हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 23 जून और आज की इस वीडियो में हम 23 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने एनएसएफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, हाल ही में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन, इन्हें नियुक्त किया गया है एनएसएफ यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर के रूप में। और ये किनका स्थान लेंगे? तो ये रिप्लेस करेंगे फ्रांस कार्डोवा को। फ्रांस कार्डोवा, जिनका 6 साल का कार्यकाल अभी मार्च 2020 में ही कंप्लीट हुआ है, और इन्हीं का स्थान लेने जा रहे हैं डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। देखिए, जो डॉक्टर पंचनाथन है ये दूसरे भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है जिन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो पहले कौन थे? पहले थे डॉक्टर सुब्रा सुरेश, जिन्होंने 2010 से लेकर के 2013 तक इस पद के लिए कार्य किया था, और अब दूसरे भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक बन गए हैं डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। अब देखिए, यहाँ पर एक और टर्म लिखा है अमेरिकी सीनेट। जैसे कि भारत में होता है निम्न सदन और उच्च सदन। भारत की निम्न सदन का नाम है लोकसभा और उच्च सदन का नाम है राज्यसभा। वैसे ही अमेरिका में जो निम्न सदन है इसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जबकि उच्च सदन का नाम है सीनेट। और अमेरिकी सीनेट ने ही एनएसएफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को। यदि हम बाकी के दो ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में देखिए, जो भारतीय मूल की सीमा वर्मा है, इन्हें व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। यदि हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष चुना गया है इन्हें। डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है चांदनी चौक, दिल्ली। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? तो देखिए, इनका नाम था विद्याबेन शाह। यदि हम बात करें विद्याबेन शाह की, तो इन्होंने बाल कल्याण के क्षेत्र में बहुत काम किया है, और इन्होंने वर्ष 1940 में राजकोट में पहला बाल भवन भी स्थापित किया था। साथ ही वर्ष 1970 में दिल्ली नगर पालिका परिषद की प्रमुख बनने वाली ये पहली गैर सरकारी अधिकारी भी थी। और इन्हें वैसे इनके कार्य के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें कि 1992 में इन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। पद्मश्री, जो कि भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में राजेंद्र गोयल का भी निधन हुआ है, और ये कौन थे? तो ये भारत के पूर्व स्पिनर थे। यदि हम बात करें BPR विट्ठल की, तो ये कौन थे? तो ये भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री थे और 10वें वित्त आयोग के सदस्य भी थे। साथ ही 1950 बैच के IAS ऑफिसर भी थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था KR सच्चिदानंद के बारे में, और ये कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध मलयालम फिल्म डायरेक्टर थे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का क्रियान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। देखिए, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, इस परियोजना के माध्यम से जो जन औषधि केंद्र होंगे उसके स्पेशल आउटलेट के माध्यम से जो भी हाई क्वालिटी की यानी कि उच्च गुणवत्ता की जो भी मेडिसिन होगी उसे भी कम रेट में प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसी का क्रियान्वयन जो है ये कर रहा है रसायन और उर्वरक मंत्रालय यानी कि केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री ये हैं कौन? तो ये हैं DV सदानंद गौड़ा। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विदेशी पर्यटकों के आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो ये बैन हटाया गया है स्पेन के द्वारा। तो देखिए, अब यहाँ पर यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के टूरिस्ट को आने की मंजूरी दे दी जाएगी, लेकिन स्पेन आने के बाद एयरपोर्ट पर ही पैसेंजर की फुल चेकिंग की जाएगी, और इसी के साथ ये अलाउ किया गया है स्पेन के द्वारा। तो मैप में देख सकते हैं स्पेन की लोकेशन ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। स्पेन की यदि हम बात करें तो कैपिटल है मैड्रिड, और इसी मैड्रिड में कुछ समय पहले ही COP25 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 का आयोजन किया गया था। पहले आयोजित की जाने वाली थी चिली में, लेकिन कुछ इशूज़ के कारण ये आयोजित की गई थी मैड्रिड में, लेकिन इसकी अध्यक्षता की गई थी चिली गवर्नमेंट के ही द्वारा। ये तो ही कैपिटल। करेंसी क्या है? तो ये है यूरो।
और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये हैं पेड्रो संचेज। स्पेन से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रखेंगे, जो डेविस कप है जो कि पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है, ये जीता था स्पेन ने ही, जबकि जो फेड कप है जो कि महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है, ये जीता था फ्रांस ने। तो ये आप याद रखेंगे। और यदि आप मैप को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो अभी मैंने बताया है ये है यूरोप महाद्वीप और इसके जस्ट नीचे में है अफ्रीका महाद्वीप, ये है स्पेन की लोकेशन। तो यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाली जल संधि ये स्पेन के नीचे आप देख सकते हैं, जिसे कि मैंने हाईलाइट किया है, ये है जिब्राल्टर जल संधि जो कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ती है। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस में आयोजित होने वाले 75वीं ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे रक्षा मंत्री हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, तो ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और राजनाथ सिंह जी से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि तेजस विमान उड़ाने वाले यानी कि तेजस विमान में यात्रा करने वाले ये भारत के पहले रक्षा मंत्री बने हैं और यही पार्टिसिपेट करेंगे भारत की तरफ से 75वीं ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में, जो कि आयोजित की जाएगी रूस में। और रूस में भी कहाँ, यहाँ की कैपिटल मॉस्को में। तो आप मैप में देख सकते हैं रशिया की लोकेशन। रशिया की यदि हम बात करें तो कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा, प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बनाए गए हैं मिखाइल मिशस्टिन, जबकि प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। ये तो है यूरोप वाला पार्ट, ये है अपना एशिया महाद्वीप। तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाला जो पर्वत है ये है यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, जिससे कि ये दोनों ही सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्राई के द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2020 यानी कि हाल ही में इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन सी कंपनी टॉप पर रही है, तो देखिए हाल ही में जो रिलायंस जियो टेलीकॉम कंपनी है ये रही है टॉप पर। जो रिलायंस जियो है इसने 4G सेगमेंट में यूजर्स को 14.1 Mbps की एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड दी है और इसी के साथ ये बना हुआ है टॉप पर। अच्छा, जो ट्राई है इसने इस स्पीड को चेक करने के लिए किस ऐप का इस्तेमाल किया है, तो इस ऐप का नाम है माई स्पीड ऐप। ये जो डेटा है ये जारी किया है ट्राई ने, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ट्राई की यदि हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म बनती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन है, तो ये पिछले ही साल बनाए गए हैं राम सेवक शर्मा, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में BMW इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं विक्रम पावा। यदि हम बात करें BMW की तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस देश की कंपनी है, तो देखिए जो BMW है ये है जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 7 मार्च 1916 में, हेडक्वार्टर स्थित है म्यूनिख जर्मनी में। और BMW इंडिया के नए हेड बन गए हैं विक्रम पावा। और देखिए यदि हम बात करें ऑडी की, ऑडी जो कि एक जर्मन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, तो ऑडी इंडिया के हेड कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं बलबीर सिंह ढिल्लन। कल मैंने आप लोगों को बताया था उर्जित आर पटेल के बारे में, जो कि RBI के 24वें क्रम के गवर्नर हैं। और जो उर्जित पटेल है इन्हें भी हाल ही में NIPFP का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं उर्जित पटेल। जो NIPFP है ये एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है जिसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। यदि हम बात करें वोल्कन वोजकिर की, तो इन्हें अभी हाल ही में UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, या इसे आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वोल्कन वोजकिर को, जो कि बिलोंग करते हैं तुर्की से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया है, तो देखिए कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कर्नाटक गवर्नमेंट है इसने KG से लेकर के 5th क्लास तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगाया था। और क्यों लगाया था, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो स्कूल है ये ऑनलाइन क्लासेस के बहाने कुछ ज़्यादा ही पैसे वसूल कर रहे थे, और इसलिए KG से 5th क्लास तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर बैन लगाया था कर्नाटक गवर्नमेंट ने। और अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है इसने पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया है। अब यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन,
ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो राजधानी है भोपाल, और इसी भोपाल में भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और ये मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। गवर्नर है लालजी दास टंडन, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं AK मित्तल, यानी कि अजय कुमार मित्तल। देखिए, जो मध्य प्रदेश है इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन ये मध्य प्रदेश में ही होता है। साथ ही पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव ये है बाचा गांव, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्टेशन में भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन की शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत की गई है नागपुर स्टेशन से, और इस मशीन का नाम क्या है, आत्मा। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। और ये क्यों स्थापित की गई है, तो इसे आप सिंपल लैंग्वेज में याद रखेंगे। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई है नागपुर स्टेशन से। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंडियन रेलवे है इसके द्वारा ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन की भी शुरुआत की गई थी। और क्यों की गई थी, ताकि रेलवे स्टेशनों में टिकट के लिए जो भीड़ लगी रहती है वो ना रहे, इसके लिए लॉन्च किया गया था ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। और कोविड-19 का प्रसार रोका जा सके इसके लिए लॉन्च किया गया है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस नागपुर स्टेशन से। अब यदि हम बात करें नागपुर की, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। अच्छा, नागपुर जिसे कि संतरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है नितिन जयराम गडकरी जी की। नितिन जयराम गडकरी जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे MSME मिनिस्टर हैं, इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर महाराष्ट्र। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कर्नाटक के हुबली स्टेशन के बारे में, और कर्नाटक के हुबली स्टेशन में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी होगी, 1400 मीटर। जो लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन है, यहाँ से भारत का पहला हेल्थ ATM लॉन्च किया गया है। जो विशाखापट्टनम स्टेशन है, विशाखापट्टनम स्टेशन में भारत का पहला फन जोन स्थापित किया गया है, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के मास्टर PDF को परचेस नहीं किया है तो इसकी लिंक ओपन है। इस मास्टर PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सभी टॉपिक कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में श्रमिकों को फ्री में चावल देने की घोषणा की गई है। तो देखिए, ये घोषणा भी हाल ही में की गई है मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा। तो मिजोरम में प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत फ्री में चावल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और इस योजना के अंतर्गत 10 किलोग्राम चावल फ्री में दिया जाएगा, स्पेशली उन श्रमिकों के लिए जो कि राज्य में विभिन्न परियोजनाओं और अन्य प्राइवेट जॉब में लगे हुए हैं। और इसी की शुरुआत की गई है मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं मिजोरम की लोकेशन, ये है मिजोरम। मिजोरम की यदि हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है, ये है आइजोल। मुख्यमंत्री हैं जोरम थंगा। गवर्नर कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं PS श्रीधरन पिल्लई। एक प्रमुख नेशनल पार्क है जो कि एग्जाम का पार्ट बनता है, मुरले नेशनल पार्क, जो कि स्थित है मिजोरम में ही। और कुछ समय पहले ही यहाँ चाप चारकुट फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था केरल में, यानी कि केरल की पहली महिला DGP ये बनी है R श्रीरेखा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट किया है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने थोड़े पुराने रखे हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। और आज की इस वीडियो को एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।